हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और इस पे हम लोग लगातार वीकली जो हमारे सक्सेस स्टूडेंट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे बात करवाते हैं और वो अपना आईआईटी का एक्सपीरियंस बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप कल को जब आईआईटी में जाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो और फर्दर आपका जो वहाँ का जर्नी है वो बहुत स्मूथ हो। तो आज की जर्नी में हमारे साथ जुड़े हैं सोनू शर्मा, जो कि अभी आईआईटी पटना से मास्टर्स कर रहे हैं, थर्ड सेम में हैं। तो सोनू, बताएं प्लीज़ हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम सोनू शर्मा है। मैंने अपने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है और मैं अभी मास्टर्स थर्ड सेम में हूँ आईआईटी पटना में। और मैंने अपनी इंटर्नशिप समर रिसर्च इंटर्नशिप जेएनयू से की है। और हाँ, मैं मैथमेटिक्स से हूँ। ओके, आप एमएससी इन जी। मैथमेटिक्स अभी कर रहे हैं और इंटर्नशिप वगैरह भी आपने जेएनयू से करी है इस दौरान। यस यस सर। ओके, तो सोनू और बातचीत। फिर मैंने जी। जी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम दिया था। तो उसमें मेरी रैंक 3 थी और मेरिट रैंक 2 थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टॉप 5 में था। जी। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। और फिर मैंने सीयूटी पीजी भी दिया था, तो उसमें मुझे बीएचयू डीयू वो सब मिल रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैं यहाँ पे मास्टर्स में इन्वॉल्व हो गया था। तो मैंने फिर वहाँ काउंसलिंग या एडमिशन वगैरह नहीं कराया। कि यहाँ आप जी ऑलरेडी एडमिटेड हो चुके थे तो फिर यहीं आपने कंटिन्यू करा। जी जी जी। ठीक है। तो अभी जैसे कि आप ऑलरेडी आईआईटी में थर्ड सेम में हैं, तो हम बातचीत की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसे कि आपका आईआईटी जैम का रिजल्ट आया होगा, बीच में काउंसलिंग का टाइम होता है एंड कुछ गैप होता है 2-3 महीने का, फिर एडमिशन का टाइम आता है। तो जी जी। इस बीच के, अभी जैसे कि आप आईआईटी में हैं, तो इस बीच के टाइम को यूटिलाइज करने का कुछ सजेशन दे सकते हैं कि आपने जूनियर्स को, जिससे कि कल को जब वो आईआईटी में जाएं तो अगर वो उन छोटी छोटी चीज़ों को जो आप सजेशन के तौर पे बताएंगे वो अगर करें तो वहाँ जाकर थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा उनका जर्नी। जी, जैसे फर्स्ट सेम में जनरली आईआईटीज में सिलेबस होता है, लीनियर अलजेब्रा होता है और आपकी एक पाइथन लैंग्वेज होती है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑलमोस्ट हर एक आईआईटी के फर्स्ट सेम में होता है। तो आपको जो लगता है कि मुझे ये आईआईटीज मिल जाएगी, आप उस आईआईटीज के मतलब आप देख सकते हो फर्स्ट सेम का मतलब जो है ओडी है या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और थोड़ी थोड़ी आप बेसिक बुक्स पढ़ सकते हो ताकि आप वहां जा करके आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एकाएक आप आईआईटीज में आओगे, एक महीने के बाद आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो जाता है, फिर दूसरे महीने मिड सेम हो जाता है, फिर थर्ड सेकेंड यूनिट टेस्ट हो जाता है और 4 महीने के अंदर आपके सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे। सो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा इसके लिए। और एमएससी मैथमेटिक्स जैसे वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज होती है आईआईटीज की, तो फिर यहाँ आके आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे जैम का हाँ एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अप्रोच एमसीक्यू वाला होता है, बट वहाँ जाके रिगरस हाँ। थ्योरेटिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं, है ना। जी जी जी। तो उसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैम जैम तो निकल जाता है, फिर आईआईटीज में आप आके आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ पे प्रोफेसर्स उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे कि आपको एक एक लाइन समझा करके। सो आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद मतलब डेराइव चीज़ों को एक्सप्लोर इक्वेशंस करना करने पड़ेगा, होंगे। खुद हाँ से रेफरेंस हाँ। ढूंढने पड़ेंगे। हाँ हाँ, खुद आके। और ऐसा भी नहीं है कि टीचर प्रोफेसर जो पढ़ाएंगे वही आपको डायरेक्ट दे देंगे। हम्म। आपको ये भी हो सकता है जो पढ़ाए कुछ भी ना दे। सो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ आकर के। जनरली यूनिवर्सिटीज में होती है कि 2-4 साल प्रीवियस ईयर रिपीट कर गया, सिक्सटी तो वही परसेंट तक तो सब। रिपीट कर ही देते हाँ, हैं, हाँ। 60% और 80% तक भी रिपीट हो जाता है, हाँ। सिर्फ अंक वगैरह डिफरेंट रहते हैं। हम्म। बट आईआईटीज में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि टीचर जो पढ़ाए उससे 10% ही दें, हम्म। 90% आपको खुद प्रिपेयर करना होगा। तो उसके लिए भी चैलेंजेस यहाँ पे रहती है। सो आपको प्रिपेयर करना होगा और मेंटली तो आपको थोड़ा स्ट्रांग होके आना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो क्या है? जैसे टीचर्स के जो पढ़ाने का लैंग्वेज होगा वो क्या रहता है? मीन ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश रहता है या फिर टीचर मिक्स्ड लैंग्वेज में, जैसे हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ऐसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हमारे एक सेमेस्टर में 5 या 6 कोर्सेज रहते हैं। हम्म।
तो आपको वहाँ पे अब एक दो प्रोफेसर हो सकता है तमिलनाडु से रहेंगे या हम्म साउथ से रहते हैं, हम्म। तो उन्हें उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर होती है, तो हाँ। वो आपसे बात भी इंग्लिश में ही करेंगे। ओके। और और फिर जैसे कुछ बिहारी यूपी साइड के रहते हैं, तो हम्म वो कभी कभी समझाने के टर्म में हिंदी हम्म भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हम्म जनरली जो है वो इंग्लिश में ही सारे प्रोफेसर पढ़ाते हैं, क्योंकि आईआईटीज में आपको ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट मिलते हैं, हम्म। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही रहता है। ठीक है ठीक है। तो जो हाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर करते हो अभी थर्ड तक पहुंचे हैं, तो इन बिटवीन जैसे कि मैं अब थोड़ी बाद की बात करूं, जैसे कि जो बच्चे आईआईटी में जाते हैं तो मेनली दो उनके स्ट्रीम हो सकते हैं कि लाइक वो फर्दर एकेडमिक्स की ही तरफ जाएं, या फिर हो सकता है कि वो जॉब ओरिएंटेड जाना चाहें। तो जो जी बच्चे एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, लाइक रिसर्च फर्दर पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, और जो बच्चे चाहते हैं कि एमएससी करके निकलें और उनको ठीक सी जॉब लग जाए, तो उन जी दोनों जी। के लिए आपका क्या सजेशन हो सकता है, दोनों ही स्ट्रीम में जाने के लिए? देखिए, सबसे पहले जॉब वाली बात है। हम्म। तो जॉब यहाँ पे आप दो फील्ड में ले सकते हो। पहला तो टेक फील्ड में, हम्म अभी जैसे आई है कंपनी, कुछ कंपनी जो टेक कंपनी जो हम्म एमएससी को अलाउ कर रही है, हम्म तो आप अच्छे कोडर हो, अच्छे आपको कोडिंग आती है, तो आप हम्म उस फील्ड में भी जा सकते हो। हम्म जैसे हमारी क्लास से 4-5 स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग डेफिनेटली अच्छी कोडिंग कर रहे हैं, तो उनका प्लेसमेंट हो जाएगा हम्म टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो वहाँ पैकेज आपको 10-12 लाख तो एवरेज मिलता ही है एमएससी स्टूडेंट को। हम्म बाकी आपके पास दूसरा ऑप्शंस है एड टेक में। हम्म तो एड टेक में आपको डिफरेंट कोचिंग्स आती है, हम्म तो कोचिंग में आप वहाँ पे ले सकते हो एज ए जेई फैकल्टी, हम्म एज ए जैम फैकल्टी भी हम्म एक दो कोचिंग आती है, हम्म एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस आती है यहाँ पे। हम्म और जनरली एलएन है, नारायणा है, हम्म और चैतन्या है, और जैसे यहाँ पे मोदी स्कूल है, ये सब तो ऑलमोस्ट हर एक साल यहाँ पे आती है। इन सब का बॉन्ड है आईआईटी पटना से। हम्म तो डिपेंड आप पे करता है, ये आपको आईआईटी में आने से पहले थोड़ा सोच लेना हो कि मुझे आईआईटीज में रिसर्च के लिए जाना है, कि मुझे टेक्नोलॉजी के फील्ड में प्लेसमेंट लेना है, कि मुझे कोचिंग के फील्ड में प्लेसमेंट लेना है, कि मुझे कॉलेज में बीएससी एमएससी को पढ़ाने के लिए प्लेसमेंट लेना है। तो जैसा यदि आप सोच के आओगे, उस हिसाब से यहाँ प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा करोगे, तो आपका प्लेसमेंट आईआईटी से हो जाता है जनरली। ओके। तो मतलब इनिशियल फेज से अगर आदमी सोच के रखे अपना डायरेक्शन कि मुझे किधर जाना है, और हाँ उस हिसाब से आगे काम करे, तो फिर आफ्टर 2 ईयर हाँ जिस तरह से वो प्रिपेयर किए रहेगा उस हाँ हिसाब से उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाँ। ओके। बट बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे पीएचडी करनी है या प्लेसमेंट लेना है, तो इस चक्कर में वो ढंग से एक चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो आप फिर यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो के आओ कि मुझे आईआईटीज में जाके क्या करना है, किस फील्ड में प्लेसमेंट लेना है, या मुझे रिसर्च में जाना है। तो ये सब आपको सोच के आना पड़ेगा थोड़ा। बहुत बढ़िया। और जैसे जी फर्दर मान लीजिए किसी बच्चे को पीएचडी करना है, लाइक आईटी पटना से पीएचडी करना है, तो जी जैसे कि जेआरएफ है और गिट है, तो वो तो एक वन ऑफ द वे है। दूसरा, जो बच्चे वहाँ से एमएससी करते हैं, क्या उनके पीएचडी के लिए कुछ स्पेशल है क्या वहाँ पे, कि इतना सीजीपीए है तो उसका फर्दर पीएचडी में वो कंटिन्यू कर सकते हैं? और उनको स्कॉलरशिप की बात करें तो बिना गेट या फिर नेट जेआरएफ के वहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड ऐसे करते हैं क्या? आईआईटीज से एमएससी करने का ये बेनिफिट होता है कि आप के यदि 8 सीजीपीए प्लस एमएससी में हैं, तो बहुत सारी आईआईटीज जो है, इवन आईआईटी पटना में तो हो ही जाएगा, 8 हम्म सीजीपीए प्लस रहेगा, तो यहाँ पे हम्म इंटरव्यू होता है। हम्म कहीं कहीं 8.5 भी डिमांड करते हैं, यदि हम्म एमएससी पास आउट 8.5 सीजीपीए से है, तो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। हम्म इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका, यदि आपका इंटरव्यू सही गया, हम्म तो फिर आपका यहाँ पे पीएचडी में हो जाएगा। और डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, इन सब का क्राइटेरिया होता है। पहला तो जेआरएफ में 100-200 रैंक के अंदर होना हम्म चाहिए, नहीं तो नेट में होना चाहिए, मतलब या तो गेट में होना हम्म चाहिए, नहीं तो सीजीपीए आपके एमएससी आईआईटी से है तो हम्म आप 8+ सीजीपीए होना चाहिए, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। फिर आप इंटरव्यू वहां पे जाओ, 2 इंटरव्यू जैसा गया, हम्म और फिर नेट से या गेट से जेआरएफ हो या ना हो, यदि आप आईआईटी से
पीएचडी करते हो तो आपको पहले 2 साल के लिए अभी 37,000 रुपये मिलेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको 42,000 के करीब मिलते मिलेगा। हैं। हाँ, मतलब ये कोई भी हुआ कि पीएचडी। अगर बच्चे हाँ के पास गेट या जेआरएफ नहीं हाँ है तो भी अगर आईआईटी से उनका पीएचडी चल रहा है तो नेट जेआरएफ के थ्रू जो स्कॉलरशिप मिलती है वो सेम मैच करके हाँ, वहां पे प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है बेसिकली। इंस्टीट्यूट फेलोशिप देती है गेट के थ्रू, या आप सीजीपीए बेसिस पे आओगे तो इंस्टीट्यूट ही आपको देगी। हाँ। ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि ये मेरा क्वेश्चन यही आपके जूनियर्स के लिए है कि अगर किन्हीं हम्म, के पास गेट नहीं है या जेआरएफ नहीं है बट फिर भी अगर सीजीपी अच्छा है और इंटरव्यू अच्छा जाता है, उनका सिलेक्शन होता है, तो इंस्टीट्यूट जो है स्पॉन्सर करेगी उनको, है ना? हाँ हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट देगी। ठीक है। और वहाँ का जो मतलब लाइक क्लास का लाइफ है कि मतलब क्लास शेड्यूल कैसा रहता है, हॉस्टल लाइफ कैसा है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, बच्चों को थोड़ा उसका भी जानना ठीक है। रहता है। और बाकी आप यहाँ से एमएससी करोगे तो फिर पीएचडी करने के लिए आप फॉरेन भी जा सकते हो, हम्म, यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज, वो हम्म, रिकमेंडेशन और हम्म, आपकी इंटरव्यूज होगी। ठीक बाकी हमारे सीनियर में केमिस्ट्री से 2 गए भी हैं यूएस और यूके पीएचडी करने, तो ये एडवांटेज होता है आईआईटी से है। एमएससी करने का। हाँ तो जी। इंडिया की और आईआईटीज हो या फिर बाहर के जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उसके लिए रिकमेंडेशन भी मिल जाते हैं, है ना? हाँ हाँ, आईआईटी पटना का तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का ब्रूनेल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मतलब दोनों का लिंकअप है। हम्म, और यदि आप यहाँ से एमएससी करते हो हम्म, 2 साल, हम्म, मतलब 1 साल करते हो एमएससी, और फर्स्ट ईयर पे आपका यदि सीजीपीए 6.5 प्लस है हम्म, तो आप ब्रूनेल यूनिवर्सिटी हम्म, ऑफ लंदन से जाकर के मास्टर्स सेकेंड ईयर कर सकते हो। तो वहां पे ये होगा कि आपको एमएससी की डिग्री मिलेगी, वहां की भी यहाँ की भी डिग्री मिलेगी। और फिर वहां से आप एमएससी जैसे हो जाएगा तो आप फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में वहाँ इजीली अप्लाई कर सकते हो, और वहीं से पीएचडी कर सकते हो यूएस यूके से। तो ये है, कोलेबोरेशन है आईआईटी पटना और ब्रूनेल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। बट वहाँ की ये है कि फी तो ज्यादा है, बट आप आईआईटी पटना के थ्रू जाओगे तो 10 लाख में आपकी पूरी मास्टर्स सेकेंड ईयर हो जाती है। तो हाँ, ये और टेन बाकी लाख हमें खुद स्कॉलर्स। के लगाने होंगे, है ना? जी। ये आपने कहा कि अगर आईआईटी पटना के थ्रू जाते हैं तो विद इन 10 लाख हाँ हमारा कोर्स हो जाएगा। तो ये 10 लाख हाँ हाँ, स्टूडेंट खुद से लगाएगा या फिर वो स्कॉलरशिप ऑफर होगी, ऐसे भी कुछ ऑप्शंस हैं? नहीं, 10 लाख में आपको सब चीज हो जाएगा। बाकी वो स्कॉलरशिप अलग से प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईआईटीज में फी 2.5 लाख होती है, हम्म, तो आपको 2.5 लाख लगेगा। बाकी स्कॉलरशिप एमसीएम है, हम्म, एनएसपी है, ये सब मिलता है, तो ये सब तो अलग पार्ट है। 10 लाख में आपको वहाँ पे मास्टर्स हो जाएगी इंक्लूडिंग ऑल, जिसमें कि मतलब उसके बाद स्कॉलरशिप वहाँ पे जो है हम्म, जैसा आप करोगे हम्म, मेरिट आएगी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, वो तो अलग पार्ट है। ठीक। आप अपने अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने जो सवाल पूछा था उसी पे फिर से आता हूँ कि फिर आईआईटी पटना के जो क्लास की टाइमिंग वगैरह की कितनी देर की क्लास वगैरह होती है, और साथ में हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारी क्लास तो 8 से 12 या 8 से 1 ऐसे ही होती है डेली, मतलब वीक में तो सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। हम्म, क्लासरूम सब बहुत अच्छी है, वेल एसी है यहाँ पे लगा हुआ। हम्म, हम्म, और हॉस्टल लाइफ में एक आईआईटी पढ़ना की डिमेरिट है कि आईआईटी पढ़ना दोनों ईयर जो है हम्म, वो 2 सीटेड रूम देता है। अच्छा, ऐसे कुछ आईआईटीज में लास्ट ईयर सिंगल रूम मिलता है, हम्म, लेकिन यहाँ पे दोनों साल आपको 2 बेड वाला रूम मिलेगा। ठीक है। और लाइक खाने का है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चे नॉर्थ इंडिया के हैं तो उनके लिए तो चलो ठीक है, जो बच्चे अगर साउथ इंडिया से अगर आके आईआईटी पटना में फर्दर कोर्स जैसे कि एमएससी की बात करूं या कुछ भी, तो उनके खाने पीने का क्या, साउथ इंडियन डिशेज भी वहाँ पे नाश्ते में या खाने में मिलता है? हाँ, सुबह में आपको साउथ इंडियन डिशेज भी मिलते हैं, इडली डोसा बड़ा हम्म, पाव जो हम्म, ये सब है। हाँ, तो उनका भी शेड्यूल है, हमारा भी है। वीक में 3 दिन उनके हिसाब से मिलेगा सुबह का नाश्ता, हम्म, 4 दिन हमारे हिसाब से मिलता हम्म, है। हम्म, हाँ, तो आईआईटीज में तो तेलुगु वाले बहुत सारे रहते हैं, तेलंगाना आंध्रा से, तो उनकी भी अच्छी रेशियो रहती है, तो दोनों नॉर्थ साउथ देख के मेन्यू मिला फॉलो करके होता मतलब है। मेन्यू डिसाइड किया गया है। हाँ हाँ, और खाना जनरली आईआईटीज की अच्छी ही होती है, आईआईटी पटना की भी अच्छी ही है। चलिए, हाँ बहुत बहुत बढ़िया सोनू। तो फिर बातचीत के आखिरी पड़ाव की तरफ आते हैं और आप अपने जूनियर्स के लिए बताएं कि अभी जैसे कि फरवरी वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो अपनी हाँ तैयारी, वो अपनी स्ट्रेटेजी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका वो बिल्कुल ख्याल रखें ताकि आने वाला एग्ज़ाम अच्छे रैंक से वो क्वालिफाई करें? जी।
क्रैश कोर्स आपका ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। टेस्ट सीरीज आप फ्री में भी प्रोवाइड करते हो लास्ट लास्ट तक, तो वो भी दे सकते हैं। और फिर अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे, जो ट्रेंड है, जो 5 से 7 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और फिर लास्ट के 2-3 महीने आप मॉक जरूर दो, डेली एक एक मॉक। बाकी आपका मॉक ले सकते हैं, कैरियर इंडेवर है उसका अच्छा होता है। हाँ, तो डेली एक एक मॉक देना है, और साथ ही साथ पहले शुरुआत में चैप्टर वाइज ट्राई करना है। चैप्टर वाइज मैंने खुद जैसे एक एक चैप्टर पढ़ के फिर मैंने उस पे 2 से 3 टेस्ट दिए। तो हाँ, फिर पहले चैप्टर वाइज स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद माइनर सेक्शन वाइज करना है, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट देना है। टेस्ट देना तो जरूरी है, एटलीस्ट लास्ट के 50 दिन डेली एक एक टेस्ट दें। हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि दिसंबर लास्ट से आधे दिसंबर के बाद से तो टेस्ट देने का सिलसिला शुरू कर ही देना चाहिए रोज हाँ पे। हाँ, टेस्ट टेस्ट देने से ही पता चलता है हमारी एबिलिटी क्या है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 3 घंटे में मैं कैसे चीजों को हैंडल कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक ठीक है सोनू, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी जर्नी के बारे में भी बताया है, इवन अपने जूनियर्स को भी अच्छी सलाह दी है कि आने वाले एग्जाम में कैसे अपने रैंक को बूस्ट करें। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी और आईएफएस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।